जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार ये मूवी देखने जाए तो शायद अपना सर पकड़ के बाहर निकलेगा, क्योंकि वो कंफ्यूज इतना हो जाएगा। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस के लिए ये मूवी किसी ट्रीट से कम नहीं है। काफ़ी लंबे समय से इस मूवी का इंतजार हो रहा था। काफ़ी सारी वेब सीरीज़ के थ्रू मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो हमको समझाया जा रहा था, वो इस मूवी में आकर एक तरह से खुली किताब की तरह सामने आ गया। लेकिन इस मूवी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने थोड़ी सी भी देर के लिए अपना ध्यान इधर उधर किया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मूवी में हो क्या गया है। मूवी इतनी ज़्यादा बंधी हुई है, इतनी ज़्यादा टाइट मूवी है कि आपको पूरे टाइम स्क्रीन के ऊपर अपना ध्यान रखना पड़ता है। और इस चीज़ को मेक श्योर किया इस मूवी के मेकर्स ने कि आपको स्क्रीन के ऊपर से ध्यान हटाना ही ना पड़े। जिस तरह से मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया उसको हमने ऑलरेडी स्पाइडरमैन में भी देख चुके हैं, जिसमें कि अलग अलग स्पाइडरमैन निकल के सामने आ गए थे। वैसा ही कुछ इस बार भी हुआ है और इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कुछ और भी चीज़ें आ गई हैं। तो क्या कुछ है इस मूवी में, कैसी रहेगी ये मूवी और आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस मूवी रिव्यू में। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के तीसरे चरण की आखिरी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के बाद से इस सीरीज़ को चाहने वाले दर्शक ही नहीं बल्कि इसे बनाने वाली कंपनी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी एक अलग ही कंडीशन में पहुंच चुकी है। उन्हें इस दुनिया की कहानियां आगे भी बनानी है, लेकिन उनके सामने चैलेंज ये है कि 2008 में फिल्म आयरन मैन से शुरू हुई ये कहानी कितना विस्तार ले सकती है। यह तो सच है कि इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के धरातल को इस दुनिया से निकली कम से कम 3 वेब सीरीज मतलब कि वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ के जरिए दूसरे ब्रह्मांडों में भी फैलाया जा चुका है। लेकिन एक ही समय में अलग अलग ब्रह्मांडों में चलती इन कहानियों को जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज़ की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जोड़ने की कोशिश की गई है, उस मल्टीवर्स को समझने, अपनाने और पहचानने में एमसीयू के घाक दर्शकों को भी समय लगेगा। मतलब आप कितने ही बड़े इसके फ़ैन क्यों ना हो, आपको टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू के पाठ्यक्रम का एक वो चैप्टर है जिसे पढ़ने या देखने के लिए आपको घर से तैयारी करके जाना पड़ेगा। अगर आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ नहीं देखी है तो ये चैप्टर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने की पहली शर्त यही है कि आप पहले इन सीरीज़ों को देखें, तभी स्पाइडरमैन नो वे होम से आगे की इस कहानी के सिरे को आप पकड़ पाएंगे। 9 साल बाद निर्देशन में लौटे सैम रैमी के सामने चुनौती ये है कि अपनी डरावनी फिल्मों की खास पहचान और एमसीयू की 3 स्पाइडरमैन फिल्मों के निर्देशन से बनी अपनी ब्रांडिंग को बनाए रखने की। और एक्टिंग की बात करें तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच की जो एक साख है वो भी इस मूवी पे दाव पे लगी हुई है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज देखने पहुंचे दर्शकों को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या क्या कर सकता है। उसकी जादुई शक्तियों के विस्तार के लिए ही मल्टीवर्स का ताना बाना बुना गया है। लेकिन फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी का केंद्र वो नहीं। फिल्म की सरपट भागती का पटकथा इसके किरदारों को सुस्ताने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती। जिस किरदार को लेकर फिल्म सोची गई है वो किनारे हो गया और वांडा यानी कि स्कारलेट विच यहाँ कहानी का केंद्र बिंदु बन जाती है। कहानी एमसीयू में एंट्री ले चुकी एक लड़की की है, उसका पीछा हो रहा है, उसकी अपनी खुद की शक्तियाँ हैं, वो मल्टीवर्स के दरवाजे अपने आप खोल सकती है और वो किसी भी मल्टीवर्स में अपनी इच्छा से जा सकती है, जो कि बाकी के एवेंजर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे विलन से बचाना है, मतलब कि स्कारलेट विच उसके पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती है कि वो उससे उन शक्तियों को छीन ले, जिससे कि वो अपने बच्चों के पास जा सके, जो कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसका वहम है। कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसमें बताया कि हम जो सपने देखते हैं दरअसल वो सपने नहीं होते, बल्कि मल्टीवर्स में जो दूसरा हमारा इंसान कर रहा होता है वही चीज़ें हमें सपनों के थ्रू दिखती हैं। तो यही चीज़ें वांडाविजन को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो दूसरी दुनिया में तुम्हारे बच्चे हैं, इस दुनिया में नहीं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझती और उसके सिर पर एक अलग ही जुनून सवार हो जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रेमिका किसी और की हो जाती है। वांडा का भी विजन कब का खो चुका है और अमेरिका शावेज नाम की इस लड़की का दिल भी काफ़ी दुखी है। मार्वल स्टूडियोज़ की इस फिल्म को रिलीज़ करने वाली कंपनी डिज्नी से भी इस बार फिल्म की रिलीज़ से पहले काफ़ी गलतियां हुई हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग जैसे ही महीने भर पहले खोली गई, एमसीयू के प्रशंसकों को समझ में आ गई कुछ तो लोचा है। फिल्म की ब्रांडिंग और मार्केटिंग इसकी तीसरी सबसे कमज़ोर कड़ी रही। फिल्म के निर्माता केविन फाइगी के बयानों से भी समझ में आता रहा कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है और फिल्म देखने के बाद ये चीज़ साफ भी हो गई। दरअसल फिल्म की रिलीज से पहले इसकी इतना ज़्यादा मटेरियल यूट्यूब पर डाल दिया गया था कि एमसीयू की फिल्म देखने के लिए बेकरार रहने वालों की फिल्म में दिलचस्पी कम होने लगी थी। फिर भी एमसीयू के प्रशंसकों का अपना अलग भरोसा है और इन फिल्म पर एडवांस बुकिंग इसका साफ सबूत है। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 3 वजहों से एमसीयू के प्रशंसकों को थोड़ी बहुत निराश भी कर सकती है। सबसे पहली वजह कि इस फिल्म की कहानी, इसकी पटकथा और उसके संवाद, एमसीयू के सबसे पसंदीदा किरदार स्पाइडरमैन की हंसी उड़ाने वाले संवादों का स्वाद सही नहीं है। ऐसा करके मार्वल स्टूडियोज़ ने निराशी किया। फिल्म की कहानी को समझने के लिए जितनी हाई लेवल की आईक्यू चाहिए वो सब में होना मुश्किल है और इसकी पटकथा का विस्तार भी बहुत ज़्यादा है। ये सही है कि फिल्म में नियमित अंतराल पर दिखने वाले दर्शकों के पसंदीदा किरदार उनका आकर्षण पर्दे की तरफ बनाए रखते हैं,
लेकिन ये सिर्फ टोटके हैं। असली कहानी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की होनी चाहिए थी वो वांडा विजन की होकर रह गई। तालियां भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्कारलेट विच को ही मिली। दूसरी वजह जिसके चलते फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दर्शकों का राब्ता अच्छे तरीके से नहीं कर पाई, वो इसका डायरेक्शन और इसकी एडिटिंग। फिल्म को चुस्त और चौकस रखने के चक्कर में फिल्म के किरदारों का ठहराव ही गायब हो गया। सारे किरदार लगातार कुछ ना कुछ करते ही रहे, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाग रहे हैं। फिल्म 10 से 15 मिनट और बढ़ जाती तो शायद ही कोई इसकी शिकायत करता। और तीसरी वजह जो फिल्म से दर्शकों का रिश्ता ना जुड़ पाने की है वो है इसकी छिछली भावनात्मक धारा। फिल्म के 3 अहम किरदार अमेरिका शावेज, वांडा मैक्सिकॉफ और डॉक्टर स्ट्रेंज के दर्द भरे अतीत को लेकर तीनों के बीच जिस तरह की भावनात्मक डोर बननी चाहिए थी, फिल्म उसमें कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आती है। फिल्म में एक्टिंग के लिहाज से बात करें तो एलिजाबेथ सबसे ज़्यादा तारीफ बटोर ले जाती है। एलिजाबेथ का व्यक्तित्व शुरू से बहुत आकर्षक रहा है। उसकी मुस्कान काफ़ी मोहित करने वाली है, उनके गुस्से पर भी दर्शकों को प्यार आता है। बेनेडिक्ट को फिल्म में उम्रदराज होते दिखाया गया है। बाल चांदी जैसे हो रहे हैं, दाढ़ी भी चेहरे पर ज़्यादा फैल चुकी है, लेकिन पहली बार उनका आकर्षण क्षीण होता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि रोल इस बार उनके पास दो हैं। उधर पहली फिल्म में अपने आदर्श सर्जन को देखकर ही आंखें नम कर लेने वाली क्रिस्टीन के किरदार में रेशेल इस बार बदली बदली से नजर आ रही हैं। हाँ, वोंग और गोमेज ने अपना काम बखूबी निभाया और मजबूती से अपने किरदार को जिया भी है। स्पेशल इफेक्ट्स की बात करें तो तकनीक के तौर पर फिल्म मार्वल स्टूडियोज़ के स्पेशल इफेक्ट्स को भी एक नया विस्तार देती है। लेकिन केविन फाइगी को यह ध्यान रखना होगा कि सिनेमा भावनाओं का उफान है। भावनाओं पर टूटके हावी होंगे तो दर्शकों का ध्यान टिकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पिछली सारी फिल्में दर्शकों की उम्मीदों पर 100% खरी उतरी हों। थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी ये स्टूडियो गच्चा खा चुका है। दोनों फिल्मों का कनेक्शन जोड़ने पर भी ये साफ होता है कि फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सैम रेमी के संसार की पहचान देना सही फैसला नहीं था। आखिर में सवाल यही आ जाता है कि इस मूवी को आप देखेंगे कि या नहीं। देखिए, कोरोना संक्रमण के कारण लोग काफ़ी मानसिक रूप से परेशान थे। ऐसे में अगर वो कोई मूवी देखने जाते हैं तो उनका एक ही मोटिव रहता है कि भाई ये मूवी है वो उनको एंटरटेन करेगी। लेकिन मूवी देखने के बाद अगर उनको पता चलता है कि नहीं, उनको तो इस मूवी में अब कहानी के छोरों को भी ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं जो एक एक्साइटमेंट होता है ना मूवी को लेकर, वो कम होने लगता है। एमसीयू के जो प्रशंसक हैं, जो उनके फ़ैन हैं, वो तो ये फिल्म इस कल्पना लोक के नए विस्तार को जानने के लिए और आगे आने वाली फिल्मों को समझने के लिए देखेंगे ही। लेकिन आम दर्शकों के लिए ये फिल्म किसी पहेली से कम नहीं है। लिहाजा इस मूवी को वही लोग देखने जा सकते हैं जिन लोगों ने इस मूवी के पुराने पार्ट्स देखे हों। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।